पे ऐसा कैरी कर रहे हैं। बात कहने को आसान है कि इंडियंस ये नहीं, इंडियंस वो नहीं, यहाँ पे क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट आवर गेम। हमारी गेम है कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। यस ठीक यस है, यस। ये गेम्स है हमारी, हमारी गेम नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बट हम कर रहे हैं। वी हैव लव फॉर बॉडी बिल्डिंग, लव फॉर दिस स्पोर्ट। तो इसको करने में जो जाता है, वो एक इंडियन को पता है कि उसका क्या जाता है। ठीक है, तो जो लोग कुछ बोलते हैं एग्जैक्टली। कि हेलो माय फिटनेस फैमिली, तो आई एम वेलकम हियर द वन एंड ओनली प्रियम महाजन सर। तो बहुत कुछ लोग उनको जानते हैं, कुछ लोग उनको नहीं जानते, वीडियो को बाद में जानने लगेंगे। तो सर आप थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन देना, ताकि जो मेरे व्यूअर्स है उनको थोड़ा आप अचीवमेंट के बारे में बता देना, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब आप बता देना, ताकि वो इंस्पायर हो जाए आपसे। देखो दोस्त, ऐसा है कि आई स्टार्टेड माय इंजीनियरिंग इन 2011। 2011 से मैंने अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। आई वाज अ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट। सो फॉर्चुनेटली मुझे इस गेम में आना था, या कोइंसिडेंसली आप बोल लो। सो आई गॉट इनटू दिस 2011 से। आई हैव बीन competing एंड इट्स गोना बी 11 years बाय नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं अक्टूबर 2011 से compete कर रहा हूँ फ्रॉम इंटर कॉलेज। एंड उसके बाद ये जर्नी कुछ ऐसी चलती रही। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग या किसी स्पोर्ट्स में आपको बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर बिजनेसमैन। सो देयर इज नो लिंक। कोई ऐसा है नहीं कि हाँ मेरे को किसी गाइडेंस था या कुछ था। यस, कुछ 2-3 साल के बाद आई मेट समवन। मेरे को जो मिले, जो जिम कर रहा था मैं, तो ऐसे ही तो मेरे को कोई मिले, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे होता है इसका बॉडी बिल्डिंग, व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग, डाइट का, वर्कआउट का, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आप बोल रहे हो कि छोटी जगह, मैं भी छोटी एक जगह से हूँ। छोटी जगह में क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज यस मोस्टली। यस। बस दिखता है कि हाँ सब अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बट वी डोंट नो कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली exactly। तो एक आपको वो राइट गाइडेंस उस टाइम चाहिए होती है। मैं एक चीज को मानता हूँ, अगर किसी को कम नॉलेज है बट सही नॉलेज है, अगर आपको उस टाइम मिल जाए वो, समझ रहे हो आप मेरी बात, चाहे वो यस यस। नॉलेज कम है बट वो सही है ना। अगर वो ही जी जी। आपको उतनी मिल जाए उस टाइम पे, जो मेरे साथ हुआ था, नॉलेज जिनको थी अपने हिसाब से अच्छी नॉलेज थी, सही नॉलेज थी, मुझे मिली। मेरे को अगर मैं वर्कआउट्स की बात करूं, डाइट की बात करूं, अगर मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, तो अच्छी एक नॉलेज मिली मुझे। रेदर देन कि मैं किसी गलत हाथों में गया या कुछ ऐसा हुआ, जो आजकल काफी लड़कों के साथ होता है। यस एंड यस आई फील यस। सॉरी फॉर देम। बट वो एक चीज का आपको मैं बोलता हूँ, आप लकी होते हो, या अगर आपको, अब तो सारे समझदार हो गए, अगर मैं तब की बात करूँ, आपकी बहुत डिफरेंस है उस चीज में। सो मूविंग ऑन, मैंने 2015 में अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया। एंड आफ्टर दैट 2016 में, 15 में, आई वाज लाइक पूरा साल ऐसे कोई नहीं था। मैं गेम से बिल्कुल अलग था, अलग जोन में था। मेरा इंटर्नशिप चल रहा था। आई थॉट कि हाँ अब कॉलेज हो गया है, अब तो कहाँ ही होगा ये। इट वाज जस्ट एक्सक्यूज मी, स्पोर्ट फॉर मी। तो ये कॉलेज तक गया। उसके बाद आई डोंट नो, लाइक अगर होता है अभी, या जॉब वॉब बोलेंगे घर वाले, या बिजनेस में, जैसे भी है। 16 में मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया ये चीज। 16 में आई हैव डन मिस्टर नॉर्थ इंडिया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली मूव हो गया। उसके बाद मैंने वहां पे compete किया। फिर बॉडी पावर एक्सपो इंडिया में तब नया नया आया था, 1-2 साल हुए थे फिर उसमें। फिर आपने 17 बाहर के कंट्री में में, भी पार्टिसिपेट? 17 में मैंने एशिया और वर्ल्ड के ट्रायल देने चला गया। मेरठ में ट्रायल्स थे वो। सो एक वो, मैं बोलूंगा कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, या कुछ जो भी था व्हाट्सोएवर, जो जितने भी लोग जानते हैं, कुछ कुछ लोग जो जानते हैं, ठीक है। वो तब मैं 2017 में एशिया में गया। साउथ कोरिया में शो था वो, सोल में। उसके बाद 17 में मैं गया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने। तो 17 में मैं कुछ काफी एथलीट्स गए थे इंडिया से। इवन उस टाइम के मिस्टर इंडिया भी गए थे compete करने। बट मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, या मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा वो शायद फिजिक वैसी थी, जजिस को पसंद आई वो। जैसे भी था, आई वाज इन टॉप 5। दैट वाज माई फर्स्ट ग्रेट। इंटरनेशनल शो। और मेरे ख्याल से उस टाइम पे 50 फिजिक एथलीट थे जो इंडिया से गए थे। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, मूवमेंट होती है, व्हेन यू नो अगर आपको जब फ्लैग मिलता है अपनी कंट्री का, जब आप 5 लोग खड़े होते हो, है ना। तो हम देख रहे थे, हम तो इतना खुश हो रहे थे, जो जो इंडिया से गोल्ड मेडल आ रहा था, जब हमारा नेशनल एंथम प्ले हो रहा था वहां पे। वो एक फीलिंग अलग होती है, चाहे कोई कुछ भी बोले कि यू नो इंडिया का क्या है, एक एथलीट अपने लिए खेलता है, जो भी है व्हाट्सएवर। बट मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम इंडियन हैं। जो भी हमें मिला है, जो हमने कमाया है, जो इस चीज में भी है, हम इंडियंस हैं। और यस, कुछ लोग बोलते हैं, यू नो एक मैं इससे कोरिलेट करना चाहता हूँ बात।
बहुत से इंडियन एथलीट्स पहले उनको समझ नहीं थी। मैं अपनी भी अगर बात करूं, हम क्या करते थे, कम्पीट करते जाते थे, हमें नहीं पता था कि आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। आजकल बहुत एक अच्छी चीज हुई है, छोटे लड़के, मतलब मैं अगर बात करूं 18-20 साल के लड़के, ठीक है, उनको अभी से पता है कि हमने अपना बैकअप भी रख के चलना है, यू नो। जब हम एग्जैक्टली। उस टाइम पे थे, हमें नहीं पता था कि बैकअप का क्या है। शो खेलो यार, देखते हैं आगे क्या होगा, राइट। सो वो एक चीज बहुत अच्छी है। और जो लोग बोलते हैं कि बाहर चीजें आसान है या मुश्किल है या ऐसे हैं या वैसे हैं, जो लोग इंडिया में, मैं बोलता हूँ कि 80% लोग तो गांव से उठ के आते हैं ना। जो पॉपुलेशन है एग्जैक्टली। अगर इंडिया की देखेंगे, 70-80% लोग तो गांव से उठ के आते हैं, छोटी जगहों से, जो उठ के बड़ी जगहों पे कोई मूव हो जाता है, फिर जनरेशन चलती हैं। एक बार उनसे पूछिए, जो एक बार छोटी जगह से उठ के बड़ी जगह पे आए, उसके लिए सेटल होना कितना मुश्किल है। राइट। चाहे वो आप इंडिया में हो, चाहे वो ओवरसीज में हो, दैट डजेंट मैटर। ओवरसीज में आप डॉलर्स में, अगर यू यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, यू आर पेइंग इन डॉलर्स। पता डॉलर। तब चलता है जब यहाँ का एक वहां का 80 है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत एक, यू नो कुछ चंद लोग ही हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेशनल कोचेस की, जो पे कर रहे हैं उनको, ठीक है, जो फूड वैसा कर रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल यहाँ पे ऐसा कैरी कर रहे हैं। बात कहने को आसान है कि इंडियंस ये नहीं, इंडियंस वो नहीं, यहाँ पे रह के, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट आवर गेम। हमारी गेम है कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, यस यस ठीक है। यस। ये गेम्स है हमारी। हमारी गेम नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बट हम कर रहे हैं। वी हैव लव फॉर बॉडी बिल्डिंग, वी हैव लव फॉर दिस स्पोर्ट। तो इसको करने में जो जाता है, वो एक इंडियन को पता है कि उसका क्या जाता है, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली लोग कुछ बोलते हैं एग्जैक्टली। कि ऐसे वैसे, वो मैं सिर्फ इस चीज को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत सुन रहा था, मैं कोई लाइव नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। आई जस्ट वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस। बट यू टोल्ड मी कि हम करेंगे इस चीज के बारे में, तो मेरे को लगा कि यस, ये चीज है एक की होनी चाहिए। उसके बाद चलो सिलसिला दोस्त शुरू हुआ 2017 में एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, इट वाज अ गुड थिंग। 2018 में जब प्रो क्वालिफायर स्टार्ट हुआ इंडिया में, फरवरी में लुधियाना में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर बॉम्बे में हुआ। मैं compete किया बैक टू बैक तीनों शोज, एंड आई वाज लाइक, आई गॉट 2 सिल्वर्स एंड 1 टॉप 5 पोजीशन। फिर 19 में आई वेंट टू जेरमी के साथ, मेरा मुलाकात हुई थ्रू शेरूपा जी, एंड दैट वाज अगेन लाइफ चेंजिंग मोमेंट, बिकॉज हम देखते आ रहे हैं जेरेमी को कब से, जितने यस। भी फिजिक का, अगर मैं ट्रेंड बोलूं फिजिक का, अभी भी अगर अभी भी बात करें, द मोमेंट जब से उन्होंने छोड़ी हुई है, व्हेन ही विल बी बैक ऑन स्टेज, वो चीज कोई नहीं आज तक ले पाया 2023। फिजिक की डिवीजन में। बाकी सबका ये सब्जेक्टिव सपोर्ट है, हर किसी को अब किसी की बॉडी पसंद होती है, राइट। बट जो एक एस्थेटिक, जो क्लास, जो मास, जो वो बात है, वो अभी तक कोई लो नहीं ले फिजिक्स पाया। में, बाकी उनके फिजिक में ये सबको पता है, तो वो एक बड़ा अच्छा था यार मेरे लिए। मतलब फिलिपिन के शो के लिए प्रेप किया, वी आर अगेन स्टार्टेड माय प्रेप। सो होपफुली, यस, वी आर गेटिंग इन डन दिस टाइम। क्योंकि वो मेरा डेफिनेटली बहुत ही डेफिनेटली। अच्छा एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं एज अ कोच बात करूं, अगर एज अ प्रोफेशनल बात करूं, ही सो प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग यू। बहुत ही बढ़िया एक वो ट्यूनिंग थी। कुछ कोचेज ऐसे होते हैं कि आपको बताते हैं, हाँ यार ये कर लेना पीक पीक का, या लास्ट डे ऑफ द शो, बट दैट गाय, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम, आई ओwe हिम अलॉट, एंड ही इज जस्ट एन अमेजिंग कोच एंड एल्डर ब्रदर टू मी। बहुत ही यस अच्छा सर था वो। एंड तो अभी रिसेंट, यस सर, यस कंटिन्यू करें। नहीं बस यही था मेरा। उसके बाद अभी लॉकडाउन था, यस अभी सर। आई फोकस्ड ऑन माय बिजनेस, एंड दैट्स इट, नाउ आई एम बैक इनटू द गेम। तो ये सर एक सवाल है कि जो कि आपके बहुत सारे फैंस को भी होगा कि आर यू कमिंग इन एमेच्योर ओलंपिया दिस ईयर? यस, आई एम कमिंग। मींस आई वांट टू आस्क, मींस टू compete. Yes, Are you I'm yes yes. competing in amateur Olympia. Yes, we are 10 weeks out officially, and I'll be कुछ 4 वीक, आपके मेरे ज्यादा कुछ चार अपडेट्स पांच नहीं वीक रहते ना, अच्छे नहीं आपके ज्यादा निकले अपडेट्स नहीं बिकॉज रहते ऑफ इसलिए। वायरल एंड हैड, एंड यस, वी आर कमिंग। ओके सर एंड जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया था 2022, राइट? तो आपको क्या लगता है कौन से बॉडी पार्ट पे आपको ज्यादा वर्क करना है अभी अपकमिंग कंपटीशन के लिए? मेरे को लगा था यार कि ये शो के लिए, मेरे को इवन जेरेमी टोल्ड मी, वो नीचे थे, एंड देखो, इंडिया में अगर मैं बात करूं या बाहर भी शायद हो सकता है ये, अगर हम किसी एक कोच से दूसरे पे जा रहे हैं, या हमें लगता है कि लेट्स ट्राई, राइट,
तो कुछ होते हैं कि यार ये मेरे को ऐसे कर गया। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर सो मैनी रीजंस। वो मेरे को नीचे से देख रहे थे स्टेज से, एंड आई कांटेक्ट हुआ एंड ही वाज सेइंग यू लुकिंग गुड। बाद में नीचे भी आके बात बात हुई, तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। फिर हमने सोचा कि हमें क्या क्या और करना है। सो विल डेफिनेटली बी वर्किंग मोर ऑन माई कंडीशनिंग एंड विल बी गेटिंग यू नो ओवरऑल on overall package I'll be beating all my conditions in past years। यस यही सर। एंड बोलना चाहता हूँ मैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मतलब मैं जैसे कहा कि आई एम फ्रॉम विलेज टाउन, तो मेरे इधर नॉलेज की बहुत सारी हम्म। मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक हमारा बॉडी हम्म। वेट हम्म। और वे प्रोटीन का इंटेक, वे प्रोटीन या फिर नॉर्मल ट्रू ट्रू न्यूट्रिएंट्स, जो एक प्रोटीन का और बॉडी वेट का क्या रिलेशन होता है, दिन में कितना कंज्यूम करना देखो बेसिकली अगर मैं अभी बात करूँ, आई एम अराउंड 78। आई एम कंज्यूमिंग अराउंड 300 ग्राम प्रोटीन। तो अगर मैं वो बात करूँ कि 2 ग्राम लेना है, 3 ग्राम लेना है, 1.5 ग्राम लेना है, 1 ग्राम लेना है, इट्स ऑल सबका अपना अपना है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे लेते हो। मैं मैक्स किया हूँ आज तक 3.3 ग्राम पर बॉडी वेट। ओके। तो है? अभी जैसे मेरा शो हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। आई वाज लाइक कंज्यूमिंग अराउंड 1.5 to 2 ग्राम। बट इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन एट द एंड। ऑब्वियसली फॉर मसल ग्रोथ यू हैव टू। और बाकी ये नहीं है कि सिर्फ अंडे चिकन खाते जाओ। यू हैव टू take carbohydrates, you have to intake good fats, and you have to take care of your fiber. There are many things, micronutrients you have to take care of. So ये कोई बॉडी बिल्डिंग एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की गेम नहीं है कि आप इसको खा लें और जादू हो जाए। इट्स ऑल अबाउट द हर एक चीज है उसमें। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हाँ यार मैं सोचूं कि सुबह अंडे खा लिए, दिन में चिकन खा लिया, वर्कआउट के बाद प्रोटीन ले लिया, रात को फिर चिकन खा लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक चीज खाओगे ना। कार्बोहाइड्रेट। अब ऑब्वियसली अगर हम स्कूल में जाते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? अगर हम बोलें कि हम 10th क्लास करेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के, वो चलेगा? नॉट सारे पॉसिबल। पढ़ने पड़ेंगे। अगर 12th करेंगे एक सब्जेक्ट पढ़ के, वो चलेगा? नहीं चलेगा ना। यस यस। सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा ही है, जस्ट मोर लाइक दैट। सो इट इज व्हाट इट इज। आइडियली मैं बोलूंगा, जैसे अगर कोई बंदा नॉर्मली जिम जा रहा है, हु इज नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग, आई सजेस्ट कि 1.5 to 2.5, या ऐसा गुड नंबर जा सकते हैं इसके लिए। अपना चेंज करते रहे, 1.5 ले, 2 ग्राम ले, 2.5 ले, सो अगर आपको नहीं ओके। पता चल रहा, यू मस्ट गेट अ कोच हु कैन गाइड यू, जिनको कोर्स। पता है, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि इंडिया में सबको ज्यादा नॉलेज है। हम बोलते हैं हमें ज्यादा knowledge है। होता है। सर आपका थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा अच्छी बात है। नॉलेज नेवर स्टॉप। है। और सर आप जैसे कि तो ओलंपिया के एथलीट्स देख लो, मतलब बाहर के जो कि मेंस फिजिक में भी कम्पीट करें, हम्म। ऑल कैटेगरीज देख लो, जो टॉप 5 में रहते, टॉप 10 में रहते हैं और अदर कंट्री से जाते हैं। जैसे कि अभी इंडिया से तो कोई नहीं है, भुवन सर ही है। पर आप कह सकते हो कि इंडिया हम्म। में जो एथलीट्स के बीच में कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, और कॉन्ट्रोवर्सी में ज्यादा मतलब एथलीट्स भी कॉन्ट्रोवर्सी में जाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? यही रीजन है कि ओलंपिया में नहीं जा पाते या फिर टॉप में नहीं आ पाते? यार मैं अगर कुछ बोलूंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा इस चीज से दूर रहूं। ठीक है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, आप दूर रहते हो मैं ये इसलिए मैंने समझता आपसे हूँ, पूछा। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे को अभी लग रहा है, मैं अभी रिसेंटली जो मनोज भाई और सैम भाई गए हुए थे compete करने, राइट? यस यस। तो कोई उनको कुछ बोला था, कोई कुछ बोला था। मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी, मैंने कहा यार इंडिया से बाहर जाना, जाके compete करना बहुत है। कुछ कुछ ऐसे एथलीट्स हैं, मेरे को कुछ नाम बता दो, गिने चुने नाम है जो बाहर जाके compete करते हैं। वो भी आईबीपी ठीक प्रो है। बन के अभी क्योंकि प्रो से। आई हैव बीन देयर, मुझे पता है कैसा होता है। ठीक है, क्या रहता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास पैसा है और आप चले जाएं। इट्स अबाउट द गट्स। ठीक है, पैसा सबके पास होता है। यस यस सर। एनी हो, कोई भी अरेंज कर लेता है। बट इट्स जस्ट अबाउट यार कि अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट देम एटलीस्ट। ठीक है, वो यहाँ से गया, दे बोथ हैव फिनोमिनल फिजिक। कौन नहीं जानता उनको? मनोज भाई को कब से जानते हैं, सैम भाई इज डूइंग सो गुड। ठीक है ना, कौन नहीं जानता? इंडिया ओवरसीज ऐसा नहीं होता। ठीक है, टाइम लगता है।
प्रोसेस है ना। अगर हमने आज से 10 साल पहले शुरू किया था तो मतलब, अगर मैं बात क्योंकि अगर हम वही चीज आ गई है, हर चीज को रिलेट करके अगर हम चले, ग्रेजुएशन करना है एक प्रोसेस है ना। नर्सरी है, 10th तक है, सब्जेक्ट्स लेने हैं, 11th 12th जो भी करोगे उसके बाद आप स्ट्रीम अपनी चूज करोगे, है ना। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं 5th के बाद अब सीधी ग्रेजुएशन करूंगा, इज इट पॉसिबल? नो। मैं 10th के बाद सीधी ग्रेजुएशन करूंगा, इज इट पॉसिबल? नो। कैसे करूंगा? एवरी ईयर मैटर, एवरी डे मैटर, एवरी मिनट मैटर, एवरी सेकंड मैटर। इट्स ऑल अप टू राइट। यू कि आप यार कैसे उस चीज को करते हो। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बस कर दिया और ऐसा ऐसे नहीं है। हवा में कुछ नहीं। और जो जाते हैं यार उनकी रिस्पेक्ट किया करो एटलीस्ट। मतलब ठीक है, नहीं भी अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते चुप रहा करो, कुछ बोला मत करो। ये सर बहुत एंड कुछ तो अभी लगता है अपकमिंग। बाहर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत कुछ लगता है एक एथलीट का जाने के लिए। आप बैठ के, हाँ ठीक है, अगर जो एथलीट कर रहा है उसको भी पता है कि हम बोल देते हैं कि यू नो अपनी फैमिली को ऐसे वैसे करो, सब करते हैं अच्छा। कोई भी अगर एथलीट एक एक मुकाम पे है, वो चाहता है कि उसकी फैम जो उसकी फैमिली बेस्ट, हर चीज में उसको बेस्ट मिले, है ना। यस तो ये यस। गेम ही ऐसी है यार, ये गेम ही ऐसी है। हमें नहीं पता आज तक हम कितने लाखों लोग आ चुके हैं अपने शरीरों पे। हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता हम कितने अंडे खा चुके हैं, हमें नहीं पता हमने क्या क्या खाया है, क्या किया है। राइट, अगर हम एग्जैक्टली। काउंट करने बैठेंगे तो अगला बंदा भी पागल हो जाएगा, खुद भी हो जाएंगे। तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर आप किसी को support, मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, दैट्स इट। यस सर एंड अपकमिंग जो मुंबई शो है अभी, तो आपको क्या लगता है हम्म मेंस म्यूजिक कैटेगरी में टॉप 5? आपको तो पता है अभी भुवन चौहान आने वाले, आली विलाल आने वाले, अभी सारे इंडियन प्रो एथलीट हम्म वो भी हम्म कॉम्पीट हम्म करने वाले। हम्म, यू आर हम्म। फिक्स फॉर मुंबई शो? यार मेरा पता क्या मानना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं ना 2018 के एमेच्योर ओलंपिक की, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, किसी की एग्जांपल मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कोई कैसे उस चीज को लेगा। सो आई बेटर टेक मी एज एन स्टैंस, ओके। तो मेरा यस सर। 2018 का प्रेप बहुत अच्छा जा रहा था एमेच्योर ओलंपिया का। लाइक 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा था कि यार आई एम गोइंग टू बी द विनर ऑफ माई क्लास एंड माइट, मैं उस टाइम शायद प्रो कार्ड ले लेता। 4 साल हो गए उस चीज को, राइट। यार 2-3 दिन में फिजिक का ऐसा कुछ हो गया, मतलब मैं क्या बताऊं। आई वाज टेलिंग माय कोच या कुछ हमारे में, बात बात का ऐसा। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ट्यूनिंग वो चीज है ना। तो वो एक सेट बैठा नहीं कुछ, तो आई वाज, मैं 5th प्लेस पे था एमेच्योर ओलंपिया 2018 में। सो हम वी कांट से एनीथिंग, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड। सबको टॉप में आना है, सबको विनर ही बनना है। सो वो स्टेज पे पता चलेगा जब एक शेर होगा, एक सवा शेर होगा, एक बब्बर शेर होगा। समझ रहे हो? जब यस सारे सर। खड़े होंगे ना लाइनअप में, तब पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। हाँ, हम ऐसे क्यों प्रिडिक्शंस करें। यस सर सर सब एंड अच्छा यूर कर रहे व्यू। हैं। सब सब तो मेहनत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई सेकंड आने के लिए मेहनत करता है, मेरे को बताओ। नहीं नहीं। चाहे वो फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं हो, कोई करता है सेकंड आने के लिए, हाँ यार मैं सेकंड आऊंगा? नहीं करता। सबको जीतना है। सर यूर व्यू ऑन भुवन चौहान सर? व्यूज ऑन भुवन चौहान इन व्हाट सेंस, लाइक इन ही। इन अकॉर्डिंग टू फिजिक आल्सो एंड मैं जानता हूँ चीजों उनसे, के। उनको 2017 से मैं जानता हूँ उनको, जानता हूँ इन द सेंस की लाइक वी यू नो फॉलोड ईच अदर इन 2017, बैक इन 2017। एंड जब मैंने एशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था, आई गेस दैट डे ही वॉन हिज प्रो कार्ड दैट ईयर। सो ही इज डूइंग ग्रेट। वो अच्छा अपना काम कर रहे हैं, अपना एक डायरेक्शन दी हुई है कि मैंने यही करना है। सो डेडिकेटेड एंड प्लस वही उनको लेके गया ओलंपिया तक, वही आगे भी उनको लेके जाएगा, अच्छा है ना। तो वो चीज है कि मतलब जो जिस चीज के लिए काम करेगा वो उस चीज के लिए जाएगा। एंड जब आप चुप रहते हो, आपका काम बोलता है, तो फिर समझ रहे हो, यस सर यस उसमें सर यस बोलने की ज्यादा सर। राय नहीं जाती। बस अपना करते जाओ काम शाम, बस। और जैसे कि सर मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं मतलब ऐसे एथलीट्स के साथ मतलब बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो रिस्पॉन्ड करें, और मैं हम्म इंटरव्यू के थ्रू मेरे जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली या फिर मेरे दोस्त लोग हैं, वो इंस्पायर हो और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके फैंस है हाँ और जो अभी वीडियो देखेंगे, जो जिसमें मेरे भी यूट्यूब के लोग हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो कि हम्म। ऐसे बिगिनर करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिम कर रहे हैं नॉर्मल?
सारे फैंस को। देखो भाइयों, नॉर्मल जिम कर रहे हो अच्छी बात है। मैं पहले भी उस चीज को बोला कि किसी गलत हाथों में जाने से अच्छा है जिसको कम नॉलेज है उसके पास चले जाओ, एटलीस्ट आपको वो गलत गाइड नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो जिसको सही नॉलेज है, जो आपको सही से गाइड कर सकता है, जो प्रोफेशनल है, बेटर गो टू देम। एक बात होगी ये, जो नॉर्मल जिम जा रहा है, आपको भी पता है कि अगर आप ये लाइफस्टाइल बहुत टफ है। अगर आपको लगता है कि ये इजी है, दिस इज नॉट इजी एट ऑल। आपको सेम चीज सालों साल करनी है। सालों साल मतलब आप सोच लो कि लोग बोलते हैं ना कि हाँ मतलब चलो ठीक है, बॉडी बिल्डिंग की इमेज इंडिया में बहुत सी बहुत बहुत बेटर हो गई है इंडिया में। अगर मैं पिछले डेकेड की बात करूँ और इस डेकेड की बात करूँ, बहुत बेटर हो गई है। ठीक है। तो अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है 4 5 7 साल लगा के, है ना, वो उसको पता है कि एक ही चीज के पीछे लगा हुआ है। सो हम तो सालों साल एक चीज के पीछे लगे हुए हैं, और सबका एंड गोल क्या है? ओलंपिया। राइट। तो अगर आप वो जी हाँ, चीज सोच रहे हो, टाइम लगता है। अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इंडिया में ही शोज है, इंडिया में प्रो शो भी आ गया है ना। मतलब गेम ही चेंज हो गई हुई है। जो आज से 10 साल सर आपका पहले थी, नेटवर्क इशू आज हो की रहा है। अभी की बात करें, अच्छी गेम है अगर अच्छे से करो। यार मुझे तो आ रहा है आपका आवाज। ओके, मुझे नहीं आ रहा था। ओके आपको ओके, आ नाउ रहा है? क्लियर है, नाउ इट्स क्लियर। अच्छा। तो क्या होता है कि अच्छी गेम है अगर अच्छे से करो। अगर अच्छे से नहीं करोगे तो अच्छी नहीं है गेम। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो उस चीज को समझो थोड़ा, और बस लगे रहो, अच्छे से करो। मतलब ऐसा कर दो कि एक बार अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद अगर आपको मतलब एक वो मन में 0.1% भी अगर कुछ रहता है ना कि यार अगर ये कर लेता, तो वो अगर की गुंजाइश मत रखो। कोई भी चीज कर रहे हो लाइफ में, मतलब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, लाइफ लाइफ बहुत बड़ी है, और भी कुछ कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग के साथ भी कुछ कर रहे हो, तो वो अगर की गुंजाइश मत रखो, सब दे दो। फिर उसके बाद देखो, डेस्टिनी है। हर एक चीज है, हार्ड वर्क तो सारे करते हैं ना, डेस्टिनी भी एक चीज है। मैं एग्जैक्टली। मानता हूँ उस चीज को। तो बस ये है कि वो एक अगर की गुंजाइश मत रखो, दे दो सब इसको, गिव इट ऑल। गिव इट ऑल। उसके बाद आप, अगर मैं शो में, मैं अगर अभी की बात करूं, जो आपने बोला, मैं रिसेंटली शो खेला है, मैंने इसमें सब दे दिया था। बहुत से कम लोगों को पता है, चलो मैं बताऊं, छोड़ो इस चीज को बताऊंगा भी नहीं मैं। तो बहुत सी चीजें हो गई थी शो के पहले मेरे साथ, 4 6 वीक पहले। बट मैंने अपना सारा इसमें दे दिया, आई गिव इट ऑल। ठीक है। दैट्स अ ट्रू एथलीट। तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं फर्स्ट कॉल आउट में भी नहीं था, मैं सेकंड कॉल आउट में था, अरविंद भाई थे, मैं था, रवि भाई थे, हम सब थे। तो जब बंदा एक अपना दे देता है ना सब, अगर नहीं भी आती उसकी प्लेस, वो अपने आप में इतना कंटेंट होता है कि यार, ऑब्वियसली ब्रेक होता है बंदा कि यार सब कर दिया ऐसे वैसे ये वो, बट एक वो कंटेनमेंट थी कि यार शायद ये कर लेता तो ऐसे हो जाता, वो चीज नहीं होती माइंड में। अगर ये कर लेता तो वैसे हो जाता, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो कंटेनमेंट थी कि यार मैंने सब कर दिया, हुआ तो ठीक है। एट द एंड बाप और मैं ही हैं, हमारे सामने अगर 5 एथलीट हो गए, आपको किसी दो की पसंद आ सकती है, मेरे को किसी 3 की पसंद आ सकती है। इसमें कोई ऐसा वो फिक्स प्रोटोकॉल तो है नहीं कि हाँ इसके नंबर है, ये है वो है। एग्जैक्टली। राइट। सर आपका आवाज भी नहीं आ रहा है, वीडियो भी पॉज हो गई सर। जस्ट गिव अस, यही है कि भी ठीक है। ओके ओके, अभी आ तो रहा है बीच बीच आपको में आवाज? नेटवर्क, ये सब यार। आप वाईफाई पे हो या मोबाइल नेट यूज तो कर मेरा रहे यही मानना है, वाईफाई वाईफाई। हो? ओके, कंटिन्यू सर। हाँ। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि यार जो भी मतलब कर रहा है, जो इस गेम में आना चाहता है, बिगिनर है या पता नहीं चल रहा, गिव इट ऑल। एंड एक एक्सक्यूज मी, राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। उसके बिना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप अपनी हेल्थ के बदले में अगर गेम करोगे तो उसको बेवकूफी बोलते हैं। ठीक है। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट। और बस ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अच्छे से करो यार, मतलब काम करो। बहुत काम है इंडिया में। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है ना। तो काम भी यस तो सर। वैसे ही है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है काम। अगर यहाँ काम नहीं होता तो बाहर से लोग यहाँ काम करने, इन्वेस्ट करने नहीं आते।
एग्जैक्टली। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में हर एक चीज की। सो इट जस्ट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना और करना है। फील्ड में उतरो, करो। ठीक एक है। अच्छा मैसेज दिया है सर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। एंड मैं रोज रोज अलग अलग एथलीट के साथ बात करता हूँ ना सर, तो मतलब इंस्पायर होता हूँ और एक स्टेप में आगे जाता हूँ। नॉलेज के मामले में बोल सकते हो या फिर मेरे वर्कआउट मोटिवेशन के बारे में बोल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपने मतलब मुझे इंस्पायर किया, और वीडियो देखने के बाद बहुत सारे आपके फैंस और मेरे लोग भी इंस्पायर होंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू योर अपकमिंग कॉम्पिटिशन सर। आई विश कि आप प्रो कार्ड जरूर थैंक जीते यू और मैन, अगले थैंक यू। अगले दिन मुंबई शो में भी कम्पीट करें आप। थैंक यू। Thank you, brother. Pleasure connecting with you, and I wish you all the best for your future. Just do the good work and keep doing it. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू Okay? एट अमेचर ओलंपियाड। Sure, brother. Take care.